नमस्कार। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। पिछली क्लासेस से हम लोग वैदिक उत्तर काल देख रहे हैं। 600 से 300 बीसी का काल हम लोग देख रहे हैं, जिसे वैदिकोत्तर काल कहा जाता है। और इस वैदिकोत्तर काल में हम लोग राजनीतिक व्यवस्था देख चुके हैं, यहाँ का राजनीतिक जीवन कैसा था, हम लोग सामाजिक जीवन देख चुके हैं। हमने हमले देखे जो आक्रमण हुए, उन आक्रमणों के फलस्वरूप हमने देखा उनका क्या प्रभाव था। हमने मगध का उत्कर्ष देखा, हमने गणराज्य राजतंत्रों को देखा। इस क्लास में हमें वैदिकोत्तर काल में धार्मिक जीवन को देखना है। तो जब हम वैदिकोत्तर काल में धार्मिक जीवन को देख रहे हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि जो वैदिकोत्तर काल में धार्मिक जीवन है, इसका कहीं ना कहीं प्रभाव पिछले से पीछे से भी पड़ेगा। यानी सिंधु घाटी में धर्म कैसा था, वैदिक काल में धर्म कैसा था, यानी ऋग वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में धर्म कैसा था, उसका प्रभाव वैदिकोत्तर काल पर पड़ेगा। और आगे चल के मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल में हमें धर्म देखने को मिलेगा। तो प्राचीन काल में धर्म जब हम देखेंगे तो सिंधु घाटी में धर्म कैसा था, वैदिक काल में ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक काल में वैदिकोत्तर काल में, मौर्य काल में मौर्योत्तर काल में, गुप्त काल में गुप्तोत्तर काल में धर्म कैसा था। एक चार्ट हम लोग यहाँ बनाते हैं, एक ग्राफ, उससे देखें तो हमें ज़्यादा स्पष्ट चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे हमें ऐसे समझना है 1500 बीसी, 600 बीसी, 300 बीसी, 200 बीसी और एडी, 300 एडी में। तो ये जो काल रहेगा, ये वाला काल तो आप समझ ही रहे हैं कौन सा काल है, वैदिक काल। ये वाला काल पोस्ट वैदिक पीरियड। ये मैंने यहाँ पे हजार आपको मोटा मोटी समझाने के लिए इस तरीके से वैदिक, इसको पूरा वैदिक काल बोलेंगे। ये पोस्ट वैदिक पीरियड, ये मौर्यन काल, और ये पोस्ट मौर्य। तो ये तो हम जानते ही हैं कि वैदिक काल में कौन सा धर्म फॉलो हो रहा है, वैदिक वैदिक धर्म, वैदिक धर्म। अब वो आडंबर युक्त है, आडंबर मुक्त है, कर्मकांडीय युक्त है, कर्मकांडीय मुक्त है, वो आप समझते हैं, सारी चीजें हम देख चुके हैं। लेकिन वैदिक धर्म यहाँ पर फॉलो हो रहा है, यानी इस काल में वैदिक धर्म। इस काल में वो वैदिक धर्म में वर्चस्व किसका आ गया, ब्राह्मण धर्म। क्या आ गया, ब्राह्मण धर्म। और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। मैंने आपको बताया था कि ये जो आखिरी समय रहेगा, किसका आखिरी समय, वैदिक काल का जो आखिरी समय था, इस समय पर हमें वेदांत, उपनिषदों में इन वैदिक धर्म, ये जो 1000 से 600 बीसी में इवॉल्व हुआ, जो कर्मकांडीय था, जो आडंबर युक्त था, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप हमें वेदांतों में और उपनिषदों में कई चीजें मिलती है। जैसे ज्यादा पशु बलि न करना, क्योंकि कर्मकांडीय हो गया, पशु बलि बहुत ज्यादा हो रही है, ज्यादा कर्मकांड न करना। इस तरीके के हमें यहाँ पर वेदांतों में और उपनिषदों में हमें प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। और इसी के फलस्वरूप आगे चलकर ये 600 से 300 के काल में और आगे चलकर हमें यहाँ श्रमणिक धर्म, जिसमें हम लोग बौद्ध धर्म देखेंगे, जैन धर्म देखेंगे, हमें इनका उदय देखने को मिलता है। तो आप ये समझते रहिए कि ब्राह्मण धर्म और ये जो अंतिम समय में वेदांत उपनिषद की प्रतिक्रिया हो रही है, इसके ही प्रतिक्रिया स्वरूप श्रमणिक धर्म यहाँ पर उत्पन्न होंगे, श्रमणिक धर्म यहाँ पे उदय होगा। और ब्राह्मणों के एकदम विरुद्ध जो ये बोलेंगे, उसके उलट ये बोलेंगे, जैसे कर्मकांड नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा पशु बलि नहीं देनी चाहिए, ऐसी कई चीजें बोलेंगे। तो आप ये जानते रहिए कि जो वेदांत उपनिषद थे, ये लगभग जब 1000 बीसी खत्म हो रहा है, इसके अंतिम समय में कर्मकांडीय व्यवस्था की प्रतिक्रिया स्वरूप ये यहाँ पर वेदांत और उपनिषदों में दिखाई देता है, जिसके फलस्वरूप 600 से 300 बीसी में हमें श्रमणिक धर्म देखने को मिलता है। और आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे बिंदुसार हो, चाहे अशोक हो, और भी कई जो शासक थे, वो हमें देखने को मिलता है। जैन जैसे, आजीवक जैसे बौद्ध धर्मों को या पंथों को वो अपनाएंगे और आगे चलकर ये बढ़ते चले जाएंगे। तो हम धार्मिक या धर्म को इस तरीके से समझते रहें। मैं एक बार ब्रीफ करता हूं, आप जल्दी से समझ लीजिए। 1500 से 600 में वैदिक धर्म,
अंतिम समय में हमें वेदांत और उपनिषदों में प्रतिक्रिया दिखाई देती है कर्मकांड और आडंबरों के प्रति। फिर ब्राह्मण धर्म 600 से 300 में बढ़ेगा, लेकिन उसके ही प्रतिक्रिया या विरोध में श्रमणिक धर्म उभरेंगे और ये आगे चलते चले जाएंगे, जिसमें आगे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक ये धर्मों को मानेंगे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जैन था, बिंदुसार अजीवक था और अशोक जो था वो बौद्ध धर्म को अपनाएगा और कई बौद्ध नैतिकता उसके धम्म में भी हमें देखने को मिलती है। तो वैदिकोत्तर काल में धार्मिक जीवन कुछ इस प्रकार से था। तो श्रमणिक धर्मों का उदय कैसे हुआ? वैदिकोत्तर काल में हुए द्वितीय नगरीकरण अथवा आर्थिक सामाजिक परिवर्तनों ने उस काल के लगभग प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया। किसने प्रभावित किया? वैदिकोत्तर काल में हुए द्वितीय नगरीकरण ने और आर्थिक सामाजिक परिवर्तनों ने उस काल के लगभग प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया। अब वो क्षेत्र सामाजिक क्षेत्र में हम लोग देखेंगे, धार्मिक क्षेत्रों में उसका प्रभाव हम लोग देखेंगे। तो सामाजिक क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि व व्यापार वाणिज्य में वृद्धि का सीधा फायदा वैश्यों शूद्रों को मिला। हम देख चुके हैं जो दास थे उनको किस तरीके से यहाँ पर शामिल किया जाता था। तो शूद्रों को जो है, वैश्यों को जो है किसका फायदा मिल रहा है? आर्थिक समृद्धि और व्यापार का। किंतु आर्थिक स्थिति में सुधार के बावजूद ब्राह्मणवादी व्यवस्था में इनकी स्थिति सबसे निम्न थी। निम्न क्यों थी? सूदखोर हो, धोखेबाज हो, बेईमानी करते हो, तुम दूसरों का पैसा खाते हो, इस तरीके की बातें। तो उनका जो सामाजिक स्टेटस था वो नीचा था। फलस्वरूप इन वर्गों में असंतोष बढ़ा। यही कारण है कि इस दौरान उदित होने वाले श्रमणिक धर्म, बौद्ध, जैन, आजीवक आदि को इन वर्गों का समर्थन प्राप्त था, क्योंकि ये वर्ग जो है, ये जैसे गौतम बुद्ध भी बोलते थे कि व्यापार और आदमी के पास धन होना चाहिए। अगर आदमी के पास धन नहीं होगा तो वो गरीब होगा, और जब गरीब होगा तो वो चोरी चकारी इस तरीके की डाका ये सब करेगा। तो इनका समर्थन किनको मिला? बौद्ध धर्मों को, जैन धर्मों को इनका समर्थन मिला। किनका? व्यापारियों का और शूद्रों का। व्यापार वाणिज्य में वृद्धि के फलस्वरूप धन का लेन देन, कर्ज आदि व्यापारिक गतिविधियों का प्रचलन बढ़ा। ब्राह्मणवादी व्यवस्था में सूदखोरी, कर्ज, व्यापार आदि को निकृष्ट माना गया। इसके विपरीत बुद्ध का कहना था कि धन का उपार्जन न करने से निर्धनता का जन्म होता है और निर्धनता से चोरी, झूठ और हिंसा आदि पनपते हैं। आज भी आप जानते हैं मोस्टली जो क्रिमिनल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? अगर कोई किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, शिक्षा भी नहीं है, तो क्या करेगा वो? अंत में कोई ऐसी चीज करेगा जो रिस्की तो हो लेकिन उसको पैसा मिल जाए, तो वो चोरी करेगा, डाका डालेगा, किसी को किडनैप करेगा, उगाही करेगा, इस तरीके की चीजें। कृषि, व्यापार व वाणिज्य में वृद्धि के फलस्वरूप राजाओं की शक्ति एवं राज्य क्षेत्रों में विस्तार हुआ। अभी राज्य क्षेत्र क्या थे? हमने वो देखा ना, कुल, जन, जन से जनपद, जनपद से महाजनपद, महाजनपदों से साम्राज्य, यानी मौर्य साम्राज्य। अब अगला चैप्टर देखने ही वाले हैं। तो कृषि, व्यापार व वाणिज्य में वृद्धि के फलस्वरूप राजाओं की शक्ति एवं राज्य क्षेत्रों में विस्तार हुआ, किंतु अभी भी क्षत्रियों का स्थान सामाजिक व्यवस्था ब्राह्मणों के नीचे ही आता था। फलस्वरूप क्षत्रियों में भी ब्राह्मणों के इस प्रभुत्व के खिलाफ प्रतिक्रिया हुई। उल्लेखनीय है कि नवोदित श्रमणिक संप्रदायों में से बहुत का नेतृत्व क्षत्रिय द्वारा ही किया गया। कौन? बौद्ध, जैन, जो कि ज्ञात्रिक कबीले के इनके पिता प्रधान थे। वो कौन सा कबीला था? क्षत्रिय कबीला था। और बौद्ध के पिता भी शाक्य कबीले के प्रधान थे। तो ये हमें देखने को मिलता है कि क्षत्रियों ने भी नए नए धर्मों की बनाए, और जब वो धर्म बना देंगे तो एक तरीके से वो ब्राह्मणों से ऊपर आ जाएंगे, और क्षत्रिय तो वो हैं ही, तो वो ब्राह्मणों से भी ऊपर आ जाएंगे। धार्मिक क्षेत्र पर प्रभाव क्या हुआ? नई कृषि व्यवस्था में अधिक से अधिक पशुओं की आवश्यकता थी, किंतु वैदिक कर्मकांडों में अत्यधिक पशुओं की बलि दी जाती थी। अतः वैदिक धर्म अब कृषि में बाधक सिद्ध हो रहे थे। साथ ही आर्य लोग युद्ध प्रेमी थे, युद्ध अनुरागी थे। यही कारण है कि ज्यादातर श्रमणिक धर्मों ने अहिंसा की बात की और अधिकांश जनता ने इन अहिंसावादी आंदोलनों का समर्थन दिया। तो आप जानते हैं कि ब्राह्मणवादी जो समाज था उसमें पशु की बलि देनी चाहिए, उससे देवी देवता खुश होते हैं। लेकिन जो ये समाज है ये ज्यादातर व्यापारिक समाज है, तो ये तो चाहेंगे कि पशुओं को हमें पशुओं की जरूरत है, क्योंकि हमें खेत देने हैं, हमें उनसे दूध आदि चीजें मिलती हैं, हमें उनका प्रयोग करना है, बेचना है। लेकिन
ब्राह्मण बोलेंगे कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बलियाँ चढ़ाओ। तो इसका भी प्रतिक्रिया ये देखने को मिलती है कि ये पशुओं की बलि का विरोध करेंगे और इनका जो समर्थन है, इन आम आदमियों का समर्थन, आम जनता का समर्थन इनको मिलेगा। हालांकि वैदिक यज्ञों एवं कर्मकांडों के प्रति पहली प्रतिक्रिया उपनिषदों में दिखाई देती है, किंतु उपनिषदों में ना तो वेदों के प्रामाणिकता का खंडन किया गया और ना ही ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का। यानी उपनिषदों और वेदांतों में मिलता तो है कि हाँ, कर्मकांड सही नहीं है, ये सब यज्ञ सही नहीं है, लेकिन वहां पे ब्राह्मणों की श्रेष्ठता पर सवाल नहीं उठाया कि तुम ही क्यों श्रेष्ठ हो। दूसरा, वहां पर वेदों की प्रामाणिकता की, वेदों में जो लिखा है वो प्रामाणिक है भी कि नहीं। अगर वहां लिखा है कि ब्राह्मण उच्च है, तो भाई पुरुष सूक्त में अगर लिख दिया कि ब्राह्मण उच्च है, तो कैसे मान लें कि ब्राह्मण उच्च है। क्या क्या सोर्स है कि ब्राह्मण उच्च है या नहीं है। तो प्रामाणिकता का खंडन नहीं किया गया उपनिषदों में, और ना ही ब्राह्मणों की श्रेष्ठता पर सवाल उठाया गया। इसीलिए जो ये श्रमणिक धर्म है, ये और ज्यादा बढ़ चढ़कर इस पर सवाल उठाएंगे। तो निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि वैदिकोत्तर काल में हुए आर्थिक परिवर्तनों ने उस समय के समाज, राजनीति, धार्मिक, आर्थिक क्षेत्र में असंतोष पैदा किया। ये असंतोष वैदिक व्यवस्था के प्रति था। फलस्वरूप नवीन धर्मों व संप्रदायों की उत्पत्ति हुई, और एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि ये युग आर्थिक अशांति का काल था और धार्मिक अशांति का काल था और बौद्धिक क्रांति का काल था। सवाल भी आ सकते हैं अलग से कि क्या वैदिकोत्तर काल आर्थिक अशांति का काल रहा, क्या वैदिकोत्तर काल धार्मिक अशांति का काल था, क्या वैदिकोत्तर काल बौद्धिक क्रांति। अब आप जानते ही हैं कि बौद्धिक क्रांति क्या श्रमणिक धर्म है, वो बोलेंगे कि नहीं जी, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होता, सब समान होते हैं, सबकी इज्जत करो, पशु बलि नहीं देनी चाहिए, इस तरीके की बातें यहाँ देखने को मिली। तो ये हमने धर्म देख लिया। एक टॉपिक और है जो हमने यहाँ देखा कि वेदांत और उपनिषदों में हमें श्रमणिक धर्म जो बात कह रहे हैं, लगभग मिलती जुलती बातें हमें देखने को मिल जाती हैं। कर्मकांड के विरुद्ध, आडंबरों के विरुद्ध, यज्ञों के विरुद्ध। तो उपनिषदीय विचारधारा और बौद्ध दर्शन में हमें समानता देखनी है। तो उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था में व्याप्त विसंगतियों ने उपनिषदीय दर्शन के साथ साथ कई अन्यों को भी अपने दर्शन का अवसर उपलब्ध कराया। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, उससे थोड़े ही पहले अथवा उस दौरान ही दूसरे अन्य चिंतक भी जटिल अलौकिक तथा पारलौकिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में लगे हुए थे। जैसे आत्मा का क्या होता है, मोक्ष क्या है, मरने के बाद आत्मा, शरीर, इन सब चीजों का क्या होता है। तो केवल गौतम बुद्ध ही इन सवालों को नहीं ढूंढ रहे थे, और भी अन्य लोग, महावीर जैन इन सवालों को ढूंढ रहे थे, और भी आजीवक लोग हो गए। 60 के लगभग श्रमणिक धर्म थे जो इन सवालों को ढूंढ रहे थे। तो उपनिषदीय दर्शन तथा बौद्ध दर्शन के काल के संदर्भ में निकटता को देखते हुए ये सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि इनका एक दूसरे पर प्रभाव रहा होगा। यानी हम इस काल में देख रहे हैं कि वेदांत और उपनिषदों में हमें प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है। श्रमणिक धर्म, बौद्ध धर्म हमें इस काल में देखने को मिल रहे हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इतिहास में एक दूसरे का प्रभाव, एक काल का दूसरे काल पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। पिछले काल का अगले काल पर पड़ेगा प्रभाव, लेकिन अगले काल का पिछले में पड़े ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पीछे जा ही नहीं सकते। जैसे हमने उसमें देखा था जब इतिहासकारों ने बोला कि आर्य यहीं के थे और उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को खत्म कर दिया। आर्य हमें 1500 के आसपास देखने को मिलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत पहले हमें देखने को मिली। तो ऐसा कैसे संभव है कि जो बाद में आ रहा है वो पहले चला जाए, पीछे चले जाए और जाके नष्ट कर दे और फिर अपने समय में आ जाए। तो यहाँ के जो प्रभाव यहाँ पड़ेगा वो प्रभाव यहाँ से पड़ेगा। यानी जो प्रभाव वेदांत और उपनिषदों में पड़ रहा है, जो प्रतिक्रिया यहाँ दिख रही है, वो श्रमणिक धर्म में कहीं ना कहीं इसका प्रभाव, क्योंकि ये समय लगभग एक ही है। दोनों ने वैदिक कर्मकांड और आडंबर का विरोध किया। दोनों ने सांसारिक जीवन का त्याग, साधना, तप आदि की महत्वता पर बल दिया। दोनों ने अज्ञानता को दूर करने पर जोर दिया और ज्ञान की प्राप्ति पर जोर दिया, अहिंसा पर बल दिया और मोक्ष की बातें करी। अब ये चीजें कॉमन है वेदांतों में भी, उपनिषदों में भी और बौद्ध दर्शन में भी। और ये समानता हमें देखने की जरूरत इसीलिए पड़ रही है क्योंकि इनका काल आपस में जुड़ा हुआ है। काल की निकटता के कारण हमें ये सब देखना पड़ रहा है। हालांकि कुछ ऐसी चीजें जैसे ब्राह्मणों की श्रेष्ठता पर सवाल नहीं उठाया, उपनिषद जो वेद हैं उनकी प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाया,
फिर भी कुछ समानताएं जो हमें बौद्ध दर्शन और उपनिषदीय विचारधारा में हमें देखने को मिल जाती हैं। तो ये हमने वैदिक उत्तर काल पूरा देख लिया है। वैदिक उत्तर काल में राजनीतिक व्यवस्था हमने देख ली, हमने महाजनपद देख लिए, महाजनपदों में राजतंत्र, गणतंत्र हमने देख लिया, हमने विदेशी आक्रमण देख लिए, दो तरीके के विदेशी आक्रमण, ईरानी, फारसी और यूनानी जो आक्रमण हुए। हमने उसके बाद मगध का उत्कर्ष देख लिया, हमने गणतंत्र और राजतंत्रों में भिन्नताएं और क्या उनमें एकताएं थी वो देख ली, हमने राजनीतिक व्यवस्था देख ली, हमने धार्मिक व्यवस्था देख ली, हमने सामाजिक व्यवस्था देख ली। हालांकि इसी काल में हमें बौद्ध और जैन धर्म भी पढ़ना है, लेकिन हम उसको मौर्य काल के साथ साथ पढ़ते चलेंगे, आपको बेहतर समझ आएगा। अगली क्लासेस में हम लोग को मौर्य काल पढ़ना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।